एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2 पहला का पहला का दो क्वेश्चन साइन 60 का मान कितना √3/2 गुणा cos 30 का 1/2 बीच में प्लस है प्लस साइन 30 का 1/2 और cos 60 का √3/2 हो गया भाई। गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? हाई होगा तो लघुत्तम कितना होगा? √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा? 2√3 बट्टा में साइन 60 का रेट बताओ। साइन 60 का रेट बताओ। अरे देख लो ना, घेट नीचे करो। √3/2 होगा, cos 30 का भी √3/2 होगा और sin 30 का 1/2 और cos 60 का 1/2। गुणा है ना? हाँ। साइन 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस का चिन्ह, साइन 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान 1/2 हो गया। अब यहाँ से गुणा होगा तो 3/, प्लस हाई वाला गुणा होगा तो लघुत्तम कितना? तो ये कितना? 3 प्लस 4/, कटेगा तो दूसरा क्वेश्चन पहला तो 2 tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का √3/2 फिर इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का √3/2 और फिर इसका स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में इधर स्क्वायर रहेगा तो इसके मान में स्क्वायर हो जाएगा। तो हाई हो गया 2, 1 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 1 ही आएगा और 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 ही होगा। अब प्लस इसको स्क्वायर करें तो 3/4 जैसे √3/2 लिखाएगा, फिर √3/2 गुणा होगा तो इसमें 3 आ जाएगा और इसमें होगा तो 4 माइनस ये वाला वैसे ही होगा 3/4 एक माइनस में एक प्लस में कटेगा, कितना बचेगा? हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देखते हैं। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 बीच में प्लस है तो प्लस, cosec 30 का 2 तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिया सकता है। ऊपर वाला वैसे लिख दो 1/√2 बटा इसका लघुत्तम कितना आएगा?
√3 कितना होगा ये फिर 2 प्लस 2√3 इसमें भाग होगा √3 बार में तो √3 में 2 से गुणा 2√3 बराबर इसके सामने हो गया। ये हो गया 1/√2 ऊपर वाला और ये क्या होगा पलटेगा ऊपर का नीचे हो जाएगा √3 बटा और फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 होगा। अब इसमें गुणा हो जाएगा तो √3 बटा और इसमें गुणा करना है तो ऐसे लिख ले रहे हैं पहले 2 प्लस 2√3 या फिर डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते हैं तो भाई हो जाएगा √3 बट्टा में गुणा होगा इसका तो 2√2 और इसमें होगा तो प्लस 2√6 रूट वाला रूट के साथ चल जाएगा कितना हो गया चलो अब इसका क्या करेगा हर का परिमेय करो तो नीचे इतना है बिना हर के परिमेय किए नहीं आएगा हर का परिमेय करो तो √3 बटा हो गया 2√2 प्लस 2√6 9th क्लास में से क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम लिखाएगा उसके बाद यहाँ गुणा हर का परिमेयकरण तो हर नीचे वाला होता है फिर ऊपर तो ये वाला यहाँ दोनों साइड गुणा होगा ऊपर और नीचे और चिन्ह बदल जाता है माइनस रहेगा तो प्लस प्लस रहेगा तो माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2√2 माइनस 2√6 बट्टा यही वाला सेम नीचे लिखा जाएगा 2√2 माइनस 2√6 हो गया इतना। अब इसके साथ इसमें गुणा करना है सब में √3 हो गया गुणा किसमें करना है 2√2 प्लस माइनस 2√6 बट्टा। अब यहाँ से देखो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो सूत्र वाला होता है a प्लस बी फिर a माइनस बी दोनों यहाँ पे a रहेंगे तो यानी दोनों समान है माइनस है फिर इस वाले में प्लस इस वाले में माइनस है और फिर b हो गया ये वाला समान है तो इसके बराबर सूत्र क्या होता है a² माइनस b²। गुणा करके भी बना सकते हैं सूत्र अप्लाई करके भी बना सकते हैं गुणा करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा और सीधा सूत्र अप्लाई करेंगे तो 2 लाइन में बन जाएगा तो इस वाले सूत्र पे जाएगा तो a हो जाएगा यहाँ से 2√2 b हो जाएगा 2√6 दोनों का स्क्वायर कर देना बीच में माइनस रहेगा तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर होगा इतना इस वाले सूत्र पे। अब इसमें इससे गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2√6 इसमें इसके साथ जाएगा तो माइनस 2√18 होगा बट्टा में इसका स्क्वायर करें 2√2 गुणे 2√2 इसके साथ गुणा होगा तो 4 और इस दोनों का मिलके 1 2 आएगा तो 4 दूना 8 यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस ये वाला 2√6 है फिर 2√6 तो इसमें गुणा होगा तो 4 और इन दोनों का मिलाकर एक 6 निकलेगा तो 24 ये हो जाएगा 24 होगा। अब इसमें से कुछ निकल सकता है 2√6 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2 18 आ जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाता है 3 बटा ये हो जाएगा 24 में से 8 घटेगा तो 16 माइनस में होगा। अब यहाँ से किसका वर्ग 9 का वर्गमूल क्या होगा तो 2 हो गया 2√6 माइनस 2 और इसका 3 निकलेगा और रूट में क्या बच गया बट्टा में माइनस 16 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसीलिए ऐसे ही छोड़ दिया हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 बट्टा में माइनस 16 इसमें से क्या कॉमन हो सकता है 2 कॉमन होगा यहाँ पे कितना बच जाएगा √6
माइनस तीन 3 रूट 2 बटा में 16 माइनस इसे कितना बार में 8 बार में। तो यहाँ से माइनस हम अगर ऊपर करें तो ये हो जाएगा माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बटा में 8 माइनस इसमें गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 6 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 बटा में 8। अगर सीधा करके इसको लिख दे तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा में 8 है ना आंसर। आंसर मिला। अगर नहीं आएगा तो मालूम कोई गलत हो गया। चलो दूसरा देख लें। पहला था चौथा है ऐसे ही बनेगा वो भी। मान रखो अगर इस रूप में आता है तो फिर उसका परिमीकरण करना पड़ेगा। साइन 60 का मान कितना, साइन 30 का मान 1/2 प्लस के बीच में tan 45 का माइनस cosec 60 का √3 2 बटा √3 बटा sec 30 का 2 बटा √3 माइनस प्लस cos 60 का 1 बटा 2 प्लस cot 45 का हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले सकते हैं और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। इसका अलग भाटापा का जोड़ घटा, इसका अलग भाटापा का जोड़ घटा, तो इस सब का लघुत्तम कितना आएगा 2√3 आएगा। अगर इसमें इसके साथ भाग करें तो 2 कट जाएगा 3 बचेगा रूट में, तो √3 में 1 से गुणा होगा तो √3 जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ हो गया। इससे भाग करें तो जितना है उतना बार में कटेगा 2√3 बार में, 2√3 में 1 से गुणा करें तो 2√3 होगा, माइनस है तो माइनस। इससे भाग करें इसमें तो ये बच जाएगा 2 बचेगा, 2 में 2 से गुणा तो 4 मेन बट्टा ये हो गया। इसी के सामने बराबर देना। इसका लघुत्तम फिर क्या आएगा 2√3 आएगा। √3 अब इसमें इससे भाग होगा तो कितना बार में ये √3 कट जाएगा, 2 में 2 से गुणा 4 ऊपर 2√3 यह हो जाएगा 4 प्लस इससे इसमें भाग होगा तो 2 कटेगा √3 बचेगा, √3 में 1 से गुणा √3 प्लस इसमें इससे भाग होगा तो 2√3 ये वाला और ये वाला काट सकते हैं। ऊपर कितना बच गया है देखो 2√3 कितना है 2 है और भाई 1 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे x रहे या प्लस 2x रहे, 2x है और 1x है तो दोनों को जोड़े तो 3x। अब इसी के जगह पे क्या दिया है √3 तो ये 2√3 है और ये √3 है तो ये वाली 1 है ये तो 1 और 2 कितना हो जाएगा तो 3√3 और ये वाला माइनस 4 बट्टा हो गया ये वाला हो जाएगा 4 और ये दोनों जुटेगा तो 3√3। फिर इसका भी क्या करना पड़ेगा हर का परिमेय करेगा। तो क्वेश्चन वैसे लिखाएगा 3√3 माइनस 4 बट्टा में है 4 प्लस √3 बुरा चिन्ह बदलेगा इसका 4 माइनस 3√3 बट्टा में 4 माइनस 3√3 इतना होगा। अब इसको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये समान तो है नहीं, रख देंगे तो पहले इसका लिख लेते हैं इसके साथ दोनों में गुणा करने के लिए 3√3 मतलब डायरेक्ट कभी भी गुणा कर सकते हैं बट लिख दे रहे एक बार कि समझ में आएगा इससे, यानी इसको लेकर दोनों के साथ गुणा करना है ना तो लिख दिए ये वाला -4 और फिर ये वाला 4 माइनस 3√3 होगा। नीचे वाला वैसे ही गुणा कर सकते हैं या फिर जो पीछे वाला यहाँ सूत्र जो लगाए थे उस पर लगा सकते हैं क्योंकि दोनों समान है और एक प्लस में एक माइनस में।
सूत्र लगाए, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। इसका गुणा होगा तो कितना आएगा, 4 में 3 से हो जाएगा गुणा तो 12√3, और ये वाला इसमें होगा तो 3 में 3 से गुणा 9, और ये रूट वाला 3 निकलेगा तो 9 में 3 से गुणा -27। अब इसमें गुणा होगा तो -16, और इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12√3 बट्टा में ये हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर होगा तो 9, और इसमें क्या एक निकलेगा 3 तो 27 -27। ये 12√3, यहाँ भी 12√3 कटेगा नहीं, झुकेगा, दोनों जोड़ में तो 12 कितना हो गया 24, √3 कितना हो गया 24√3, और ये दोनों घटाव में दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा 7 6 13 का 3, 2 1 3 और 1 4, बट्टा में 16 में से 27 मिटाना है तो 7 में 6 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, माइनस होगा माइनस इसका ऊपर कर दे तो 24√3 माइनस 43 बट्टा में माइनस से इसमें गुणा करें तो -24√3 माइनस माइनस प्लस 43 बट्टा में 11, कुछ कॉमन होगा नहीं तो इसको सीधा कर देते हैं 43 माइनस 24√3 बट्टा में 11 आंसर हो। क्वेश्चन देखो पहला का 5वां, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 है ना। देखो बताओ तो इसका 5 गुणे cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3 हो गया। सो ये इतना ना माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा। अब यहाँ से देखो sin स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों का थीटा बराबर है तो सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी थीटा जब बराबर है स्क्वायर है दोनों में तो क्या लिखते हैं, तो इसका थीटा बराबर है स्क्वायर दोनों पर है तो क्या लिखते हैं, एक लिख देंगे दोनों को मिला के, या फिर इसका मान लिखेंगे वो कटेगा तो भी एक है तो डायरेक्ट एक लिख दें, इसका हो गया 1 हो गया। अब 1 से इसमें भाग करें तो इतना ही न रहेगा तो उसको हटा देते हैं इसको। अब ये हो जाएगा 5 गुणे 1/4 प्लस ये हो जाएगा 4 और 4 में 4 से गुणा तो 16/3 माइनस 1 8/16 एक तो एक खत्म हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो कितना 5 प्लस 16 माइनस नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, लघुत्तम कितना आएगा चढ़ती है 3 बार में 15 प्लस 3 चौका तो 16 चौका 64 माइनस 12 होगा। तो भाई दोनों जोड़ में है जुटेगा तो 6 1 7 5 4 9 माइनस 12 बट्टा में 12 9 में से 2 गया 7 में से गया 6 बट्टा में हो गया आंसर। कौन 16/3 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला
2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दिया है नीचे, ए ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, बी ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री और डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। इस चारों ऑप्शन में से दिया है कि कौन इसका आंसर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव दे, सब्जेक्टिव के रूप में यानी 2 नंबर में भी दे सकता है, ऑप्शन नहीं देगा भाई। तो डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं मान रख के, या फिर सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको इस साइड कर दे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो डायरेक्ट रख के भी हल कर सकते हैं या फिर सेक में बदल कर भी रख सकते हैं। तो सेक में बदले या फिर ऐसे हल करें, ऐसे करते हैं, दोनों कर देते हैं। 2 tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3 बट्टा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। तो ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 बट्टा ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, ये वाला लिखते आएंगे और ये वाला बट्टा पक्का जोड़ 2/√3 बट्टा लघुत्तम इसका 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा में ये 4/3, ये हो जाएगा 2/√3 और ये वाला पलटेगा तो 3/4। इससे ये कितना बार में, 2 बार में, और इससे ये कितना बार में, तो 3 इसमें कितना है, √3 डबल है। जैसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें एक रूट कट जाएगा √3 से, तो एक बचेगा ना, इसमें डबल है ना, तो इससे एक से एक कट गया, कितना √3 बचेगा, तो √3 और बट्टा में 2। तो इसमें से किसका मान √3/2 होता है, साइन 60 का कि कॉस 60 का, tan 60 साइन 30 किसका मान होता है, साइन 60 का। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट हम सूत्र लिख के कैसे करते हैं, तो ये हो जाता है 2 tan 30 डिग्री बट्टा, और इसके जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या रखा जाता है, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर कितना 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2 tan 30 का मान 1/√3 और सेक 30 का मान 2/√3 और इसका स्क्वायर होगा, तो ये गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2/√3 बट्टा ये स्क्वायर होगा तो कितना 4/3, यानी यहाँ से आ गया सीधा, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये पलटेगा तो 3/4, तो 2 दूना 4 और फिर इसे ये कितना बार √3 बार है, तो √3/2, तो किसका मान होता है साइन 60 का। हो गया, स्टॉप करो इसमें। दूसरा का पहले दूसरा देखो, इसका भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर, नहीं भी लिखे तो भी बनेगा। तो ये हो गया 1 माइनस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बट ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, और ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर करें तो -1 और ये हो जाएगा 1 और प्लस 1, तो 1 में से 1 घटेगा बट्टा में भाग देगा तो इसमें से किसका मान 0 होता है, कौन 0, ये वाला 0 दिया है, तो ये वाला डी हो जाएगा, किसका मान 0। और इसका देखते हैं ऑप्शन दिया यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, यानी ऑप्शन इसमें से बारी बारी से रख के जांच करना है कि किस पर ये दोनों बराबर हो जा रहा है। तो अगर हम 0 पर रख के देखें तो साइन 2 का मान कितना लिए हैं, 0 लिए हैं, तो 0 डिग्री बराबर 2 साइन a का मान 0 डिग्री, तो यहाँ से साइन इस गुणा करें तो 0 डिग्री बराबर 2 साइन
साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो ही होता है। साइन जीरो जीरो होता है और साइन जीरो का मान जीरो होता है। जीरो जीरो बराबर जीरो हो गया, यानी ये वाला आंसर सही है। अगर इसका रख के जांच करके देखें तो ये बराबर नहीं आएगा। दिखा दे रहे हैं साइन 2, ए का मान कितना रखना है? 30। 30 डिग्री हो गया, बराबर में 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा है दोनों, तो गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना हो गया? 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 का मान 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। साइन 60 का मान √3/2 बराबर में 1 बराबर आ रहा है। ये वाला ऑप्शन गलत है। वैसे ये भी रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा, ये भी रखेंगे तो बराबर नहीं आएगा। बराबर किस पर आएगा? 0। आंसर हो गया ए। चौथा क्वेश्चन 2 tan 30 का मान 1/√3 बट्टा में है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होगा, तो गुणा होगा तो ये कितना आएगा? 2/√3। मेन बट्टा ये हो गया, इसका 1 माइनस 1/3 होगा इतना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, बट्टा पर इसका घटा होगा तो 2/√3 हो गया बट्टा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 3 माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। 2/√3 मेन बट्टा ये हो गया, घटेगा तो ये 2/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये पलटेगा तो 3/2। इससे ये कटेगा और इसमें √3 कितना है? 2 है, तो इससे एक उसे एक कट गया तो एक बचेगा, तो √3 बच गया। इसमें किसका मान √3 होता है? तो tan 60 का √3 है। आंसर हो गया। भाई वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। फिर यहाँ शर्त लिखा है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी और लेस देन या इक्वल होगा 90 डिग्री के। यानी कह रहे हैं कि a और b का जो मान होगा जोड़ने पर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। फिर क्या रखा है आप शर्त कि a का जो मान होगा b से बड़ा होगा। तो समीकरण 1 लिख रहे हैं, समीकरण 1 से तो a कितना है? tan a प्लस b बराबर में √3, तो √3 किसका मान होता है? tan 60 का होता है। tan इधर दिया है तो tan नहीं देखना है, तो tan से tan कटेगा ना, कैसे कटेगा? एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन था बताया था, तो tan से tan कटेगा, तो इसलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मानते हैं तीसरा समीकरण। समीकरण 2 से दो कितना है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का, तो tan से tan कटेगा, तो इसलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मानते हैं चौथा समीकरण। समीकरण 3 तथा 4 से विलोपन विधि, समीकरण 3 तथा 4 से 3 कितना है? a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। b और b कट जाएगा तो 2a 60 और 30 90 डिग्री। a बराबर 90/2 बट्टा में, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर कितना? 45 डिग्री। इसलिए a का मान आ गया 45 डिग्री। a का मान रखते हैं समीकरण 2 में 3 में, a का मान समीकरण 3 में 3 कितना है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना आया था? 45 डिग्री प्लस b बराबर हो गया 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसलिए b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो a और b दोनों को जोड़े हम,
यानी 45 और 15 कितना हो जाएगा 60। तो कह रहा था दोनों को जोड़कर 90 से छोट या बराबर चाहिए या 0 डिग्री से बड़ा चाहिए है। और कह रहा था ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए कितना है और बी कितना है बड़ा है। हो गया 8 बंदू का लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है चौथा का पहला, साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। अगर ये दोनों बराबर होता है तो क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर इसमें और इसमें यानी थीटा में अगर गुणा रहता तो हम ऐसे कॉमन कर लेते a प्लस बी, तो फिर इसके बराबर हो जाता ना। तो क्या इसमें गुणा होता है ये? तो जब गुणा नहीं होता है तो फिर बराबर कैसे होगा? नहीं होगा बराबर। अगर गुणा रहता तो हम इसमें भी गुणा कर देते, तो ये हो जाता साइन ए प्लस साइन बी, होता ना इसके बराबर। तो कि इसमें गुणा होता है? नहीं होता है। तो गुणा जब होता नहीं तो बराबर भी नहीं होगा। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है कि इसके थीटा में गुणा नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। यानी कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि करे तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। मतलब कि अगर साइन थीटा का मान 0 रखे तो 0 साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है। अगर थीटा का मान 0 के बाद क्या आता है 30, तो 30 रखे तो 0 से आगे अब बढ़ता है। तो कह रहा है साइन 30 का मान कितना 1/2 बढ़ रहा है। अगर इसमें 45 रखे तो साइन 45 का मान 1/√2 बढ़ रहा है। अगर 90 पे चले जाए, थीटा का मान कितना 90 रख दे तो साइन 90 का मान 1 बढ़ रहा है। थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो इसके मान में वृद्धि हो रहा है, 0 से 1 तक चले गए। तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सत्य है, वृद्धि हो रहा है। कारण में ये लिखा जाएगा एक को देकर, या फिर एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला, वृद्धि हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब वही क्वेश्चन है, बस क्या कह दिया है? कॉस थीटा कह रहा है। तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और लास्ट में चले जाए डायरेक्ट तो साइन 90 होता है। इसका मान कितना? वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है? नहीं हो रहा है। 1 से कम हो गया ना, 0 हो रहा है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? असत्य। कारण में क्या लिखाएगा? लोगो लिखा जाएगा थीटा और 90 वाला। इधर 1 हो रहा था 0 पर, 90 पे चले गए तो यानी 0 छोटा है, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं। ये इधर क्या हो जा रहा है? मान छोटा हो जा रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है बल्कि घट रहा है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी कह रहा है थीटा का अगर हम कोई भी मान रखते, 0 रखे, 30 रखे, 45 रखे, 60 रखे और 90 रखे, तो कह रहा है कि बराबर होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हम इधर थीटा अगर 0 रखे तो साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो ये बराबर हो रहा है। अब कह रहा है सबके लिए बराबर होता है। सबके लिए बराबर नहीं होता है, केवल 45 के लिए बराबर होता है। 45 पर दोनों का मान बराबर होता है, बाकी सबके लिए क्या होता है? बराबर नहीं होता है। तो ये क्या है? चौथा क्वेश्चन असत्य है। पांचवा है, कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। अरे कॉट ए, तो कॉट 0 का मान कितना होता है? tan 0 0 होता है, tan 90 1 और कॉट 0 1 होता है। तो अपरिभाषित, यानी अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये सही है।
ये क्या है? पांचवा क्वेश्चन सत्य है। एक और जीरो का होता है अपरिभाषित। तो अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है। चैप्टर खत्म।